भी आपने डीआरडी वगैरह ऐसे तमाम एग्जाम को लेकर हम लोग कंसिडर किए थे, जैसे कि डिप्लोमा आईटीआई के लिए। तो कल हमारा पहला दिन था, 20 तारीख से स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे अपना रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। बताइए, बोलिए, देखे थे ना? तो हम लोग इसी चीज़ को बात करेंगे कि आप जब उसी को थोड़ा सा फास्टली उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग 1.5 घंटे जो क्लास लेगा उसी पर मेस और लूप एंड मेस का हेडिंग कला टॉपिक है। तो पहली बात हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी देते हैं। रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस पढ़ा है, रेजिस्टेंस की सिंबल बताए थे, रेजिस्टेंस की यूनिट बताए थे। रेजिस्टेंस जो R बराबर रो L बाई ए के हिसाब से दिए थे, उसकी यूनिट जो आपको निकल के आया था ओम। और रेजिस्टिविटी बताए थे आपका, रेजिस्टिविटी बराबर क्या चीज हो जाता है बताइए उसका, वो मीटर हो जाता है यूनिट। अच्छा, रेजिस्टिविटी किस चीज पे निर्भर करती थी? पदार्थ के मटेरियल पे, और ये बता दिए कि ताप पर भी निर्भर करती है, टेम्परेचर पे भी निर्भर करती है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी देखिए 3-4 चीज, क्या चीज बात की रेजिस्टिविटी हमने बोला कि यह किस पावर को एग्जॉर्ब करती है, एक्टिव पावर इसके अंदर रहता है, लेकिन तो रिएक्टिव पावर ये चीज एग्जॉर्ब नहीं करती। लेकिन इसका फेजर डायग्राम देखा कि इसका फेज एनर्जी होता है, ये यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करता है। और रेजिस्टेंस के बारे में जब बात किया गया तो उसकी रेजिस्टिविटी हमने पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी देखा गया तो मीटर में कंसीडर किया गया था। तो उसी हिसाब से हम लोग, जैसे कि रेजिस्टिविटी जब भी हम किसी जगह तो अनेक प्रकार की होती है, तो ताप को अगर कांस्टेंट कर लिया जाता है एक समय के लिए, तो उस समय हम रेजिस्टिविटी देखते हैं। तो पहले आपको हम बताएंगे कि रेजिस्टिविटी, जैसे कि आपको कॉपर की रेजिस्टिविटी, सिल्वर की रेजिस्टिविटी और आपका एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी, ये 3 रेजिस्टिविटी तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों में से किसी बताइए कि रेजिस्टिविटी क्या चीज़ होती है, बताइए कितना होती है आपको? सिल्वर की बताइए कितना होती है? सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 1.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। आप बताइए कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? आप बताइए कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 1.72 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। और आप बताइए एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 2.45 × 10⁻⁸ ओम मीटर। देखिए बाकी तो बहुत मटेरियल का रेजिस्टिविटी है, लेकिन तो 3 रेजिस्टिविटी आपको कंसीडर करके इसकी चीज को लिखिए, क्योंकि हम कल इसको थोड़ा सा स्किप किए थे, हम इसी वजह से कि आपका याद हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे रेजिस्टिविटी पढ़ लिए थे। अब उसके बाद हम लोग इंडक्टर पढ़े थे। इंडक्टर पढ़ने के बाद हम लोग क्या हेनरी और सिंबल को पढ़ लिया गया था। फिर उसके बाद हम लोग देखा गया था ये इंडक्टर के केस में क्या कर रहा था, ये रिएक्टिव एक्टिव पावर को तो क्या कर रहा था, इसके अंदर एक्टिव पावर तो नहीं हो रहा था, लेकिन तो रिएक्टिव पावर होता था। ये ना पढ़े थे लोग, क्योंकि R और L और C में रिएक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर नहीं होता है। लेकिन R और L जो होता है ये स्टोरेज एलिमेंट होते हैं। लेकिन तो रजिस्टर क्या चीज होता है? डिसिपिएटेड, मतलब वो ऊर्जा को उसमें कोशिश कर देता है, लेकिन डिसिपिएट करता है एनर्जी को, क्योंकि ये स्टोर नहीं करता है। तो बार बार क्वेश्चन पूछता है कि रजिस्टर ही स्टोरेज एलिमेंट है, तो आप कहते हैं नहीं है। और L और C क्या है? आपका स्टोरेज एलिमेंट होता है। ये चीज हम लोग पढ़े थे। अच्छा, इसी बार हम लोग देखें कि L जो उसका होता है हाफ L स्क्वायर के उसका एनर्जी का स्टोर करने का प्रयास कर लिया था। और देखा गया था इंडक्टर जो कि लैग कर रहा था, लीड कर रहा था उस चीज में, किससे? वोल्टेज से। हमने बताया क्यों वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं, क्यों वोल्टेज समान लेते हैं, किस कंडीशन में वोल्टेज समान लेते हैं? समांतर क्रम में वोल्टेज, हाँ समांतर क्रम में वोल्टेज समान लेते हैं, लेकिन सीरीज कंडीशन में धारा को समान लेते हैं। इसी कंसीडर को बताया था। लेकिन बार बार हमने यहाँ चीज को बताया कि हम लोग वोल्टेज को क्या लेंगे, वोल्टेज को हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं। लेकिन यहाँ देखा गया कि 90 डिग्री क्या कर रहा था? लैग कर रहा था। आपका 90 डिग्री लैग कर रहा था। जब 90 डिग्री लैग कर रहा था, किस कंडीशन में लैग कर रहा था? प्योर इंडक्टिव कंडक्टर, प्योर इंडक्टिव कंडीशन में, प्योर इंडक्टिव कंडीशन में। लेकिन अगर मैं कैपेसिटर की बात कर रहा था तो ऊपर क्या चल रहा था? लीड कर रहा था। किस कंडीशन में? जब वो प्योर था। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग पढ़ा कि नेटवर्क क्या चीज होता है, नेटवर्क क्या चीज होता है, सर्किट क्या चीज होती है। तो नेटवर्क क्या होता है कि सभी कई एक या मतलब कई सर्किटों को जोड़ दिया जाता है। एक कोई भी एलिमेंट हो वो अपने आप का क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क कोई भी एनी वन एलिमेंट इज कॉल्ड द ग्रुप में, ठीक। सिंगल या ग्रुप में कोई भी चीज होती है वो नेटवर्क कहलाती है। और उसी पर सर्किट बताए थे। सर्किट में कम से कम एक एनर्जी सोर्स उसमें इंक्लूड होना चाहिए, वो चीज बताया था। तो इसी वजह से बताया सभी सर्किटें नेटवर्क हो सकते होती हैं, लेकिन सभी सर्किट नहीं हो सकते। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग हो गया था। अब लूप और